हमारे साथ हैं एक जुझारू युवा नेता श्रीमान प्रवीण मिश्रा जी, जिन्होंने अपना पर्चा भी दाखिल किया है। और आइए जानते हैं कि उनकी ग्राम सभा का नाम क्या है और वो कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिनकी वजह से उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम खुद मैदान में उतरेंगे और अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढेंगे। सोनू जी, आपको लोग सोनू के नाम से भी जानते हैं, तो हम भी आपको सोनू जी कहना पसंद करेंगे। और जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम सभा कौन सी है। नमस्कार सर, मैं प्रवीण मिश्रा उर्फ सोनू, ग्राम सभा राजापुर से जी, रानीगंज तहसील प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूँ जी। और हमारे गांव की जो प्रमुख समस्या है जिसके कारण हमको मैदान में स्वयं उतरना पड़ा, जबकि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं रहा, लेकिन समस्या ये है हमारे यहाँ की आज भी लोग दबे कुचले हैं। हमारे यहाँ के लोग, हर व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी एक समस्या है रास्ते की, नाली की। जो सरकारी योजनाएं आती हैं आज तक कोई भी व्यक्ति उस योजना का लाभ नहीं ले पाया। चंद लोग जो लूट घसोट करने वाले हैं, ऐसे लोग ही यहाँ सक्रिय हैं। तो प्रवीण जी, आपकी आयु लगभग क्या होगी? सर लगभग 35 है। तो इस आयु के बीच में जी आपने ये समस्याएं कितने सालों से महसूस की है, कितने सालों से देखते आ रहे हैं? सर देखना तो लगभग 5 सालों से देख रहे हैं, लेकिन अब ये रहता था कि कोई तो है, कोई आएगा। वो प्रधान थे, नहीं किए, ये आए हैं, ये करेंगे, ये इस बार नहीं किए, चलो अगली बार करेंगे। लेकिन गांव वाले बार बार लोगों को समय देते हैं, एक बार नहीं किए, गलती मानते हैं गांव वालों से, भैया गलती हो गई, इस बार करेंगे। दूसरी बार दिए, फिर भी नहीं किए, तीसरी बार फिर आ गए मैदान में। तो जब ये लोग बार बार वही काम करते हैं, बार बार मैदान में आते हैं, बार बार गाँव वाले इनको चुनते हैं, मौका देते हैं, लेकिन फिर हर बार ये गाँव वालों को धोखा ही देते हैं। तो ये जो रास्ते वाली आपने अभी बात कही है, जी, तो उसमें किस प्रकार की समस्याएं गांव वाले फेस कर रहे हैं? अभी तो देखिए, जैसे मौसम सूखा है जी, ठंडी का मौसम हुआ और गर्मी का, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आदमी किसी भी तरफ से निकल जाता है, खेत से निकल गया, बाग से निकल गया जी। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है, संपूर्ण ग्राम सभा में एक ही समस्या है कि लोग बाहर कैसे निकले जी। चारों तरफ पानी, कीचड़, चूँकि ना कोई कच्चा रास्ता है ना कोई पक्का रास्ता है, जो जैसे पड़ा है वैसे पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए सुविधा इकट्ठा करते हैं। जैसे हमारे संपूर्ण ग्राम सभा की अगर बात की जाए तो लगभग 30 से 35 घर ही हैं जिनके घर में जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं। उनके यहाँ RCC भी है, उनके यहाँ खड़िंजा है, उनके यहाँ नाली, मतलब जो भी सुविधाएँ होनी चाहिए सारी सुविधाएँ उन्हीं उतनी तक हैं। जनसंख्या लगभग कितनी होगी? 3000-3200। 3000 की जनसंख्या में लगभग 30-35 लोगों के घर तक ही जी 30 से 35 लोगों के घर तक ही जाने का रास्ता बना हुआ है। बाकी संपूर्ण ग्राम सभा जो कि 4 खंडों में विभाजित है, 4 गांव लगते हैं हमारे यहाँ। एक जिस गांव के हम निवासी हैं तुलसीपुर, उसी के बगल हमारा एक गांव है रघुआपुर के बगल में एक मोहम्मदन बस्ती छोटी सी है अलमापुर के बाद आप आ जाइए मेन राजापुर। तो राजापुर में कई बस्तियाँ हैं, जैसे कि यादव बस्ती है, कुछ शर्मा बस्ती है, और सबसे बड़ी एक बस्ती है हमारे यहाँ मोहम्मदन बस्ती, जो कि हाईवे से लगी हुई है। और ये यहाँ इतने बस्तियों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसी के पास घर से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ मोहम्मदन बस्ती में हम देखें तो एक मस्जिद है, जो शायद पूरी बस्ती के लिए वही एक मस्जिद है। उस मस्जिद पर भी जाने के लिए लोगों के पास रास्ते नहीं है कि नमाज अदा करने के लिए बारिश में जाएं तो सही सलामत पहुंच जाएं। तो बारिश में अगर ऐसे समय कोई दुर्घटना हो जाए, किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए या किसी महिला की डिलीवरी का कोई अवसर आ जाए जी, तो फिर कैसे किया जाता है? अब उसके लिए एक ही विकल्प होता है, या तो आप 4 पाई को स्ट्रेचर बनाइए या 4 लोग कंधा दे के ले आइए, जिंदा या मुर्दा, रोड तक। तो वहीं से आप एम्बुलेंस या आपकी जो भी सुविधा है उससे आप हॉस्पिटल तक पहुंचाइए उनको। तो अब तक जो प्रधान रहे हैं जी, क्या कभी उन्होंने इसके लिए कोई सशक्त प्रयास नहीं किया? नहीं, अगर आगे प्रयास किया ही होता तो आज हम लोगों को क्यों आना पड़ता यहाँ पे? हमको तो राजनीति से मतलब ही नहीं था, क्यों हमको राजनीति करने के लिए मजबूर होना पड़ता? अगर जरा से भी सोचे होते तो शायद आज ये संघर्ष न करना होता। लोग आज कसम खा रहे हैं, वो लोग कसम खा रहे हैं जिनको हमारे जनता ने, ग्राम सभा की जनता ने 10-10 साल का मौका दिया। तो अब आपको खुद भी अगर जनता मौका देती है जी, और अगर आप स्वयं इस लायक बनते हैं कि ग्राम का विकास कर सके जी, तो क्या रूपरेखा सोची है आपने रास्ते के बारे में? हमारी तो जो तैयारी हुई है, चूंकि हम मैदान में आए हैं तो तैयारी करके आए हैं कि हमको करना क्या है जी।
तो रूपरेखा तो हमारी संपूर्ण तैयार है कि अगर जनता हमको मौका देती है जी तो 5 साल में जनता से पूछना पड़ेगा कोई काम है जो हमारी तैयारी है, तो पूछना पड़ेगा जनता से 5 साल में कि कोई काम है जो हम कर सके। चूँकि हमने टेलर अपना दिखा दिया, जी जो विकास का एक प्रधान का प्रमुख उद्देश्य होता है जिसके लिए जनता चुनती है। जी हम कभी चुनाव तो नहीं लड़े, जी लेकिन प्रधान की जांच करा करके उनका निलंबन करा करके हमने 2-2.5 महीने में जो काम किया वो किसी भी हमारे यहाँ के जो भी प्रधान हुए आज तक। क्या क्या काम किया था आपने 2-2.5 महीने? सर जैसे हमने 3 गाँव में 4 खड़िंजे का निर्माण किया। 4 खड़ंजे आपने जी, जी, मात्र जी। 2.5 महीने के 2.5 महीने में, जी और लगभग 1.5 महीने तो अपने प्राइमरी विद्यालय जो हमारे यहाँ का प्राइमरी विद्यालय है राजापुर, जी जो जर्जर स्थिति में था, तो 1.5 महीने तो कंटिन्यू हमने उसमें रहकर उसमें लोग काम करा के उसका सौंदर्यीकरण किया, जी जिसमें बच्चे, नाम तो था कि विद्यालय है लेकिन बच्चे बाहर पढ़ते थे। जी कमरे के अंदर नहीं, जो छत गिर रही थी टूट के, और नीचे टाइल्स लगी थी। सबसे बड़ी चीज़ कि नीचे टाइल्स बिछ गई छत गिरते वक्त। कहते हैं कि छत चू रही है तब तो ठीक है, छत में पानी नहीं चू रहा था, छत चू रही थी। ओ माय गॉड, पूरी छत ही चू रही थी। मतलब छत टपक रहा था, ना कि छत से पानी। जी 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 सोचने वाली बात है सर जी। कि नीचे टाइल्स बिछ जाए और छत टपके। कहते हैं पानी कि ना शिक्षा टपके। ही एक पहली सीढ़ी होती जी है जी जी किसी भी देश के भविष्य के निर्माण की। जी और जब वहाँ इतनी बड़ी समस्या हो तो सचमुच उसका निराकरण आवश्यक है। जी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद और भी विषय पे आपसे बात करेंगे। ओके ओके।